सभी साथियों को जोहार। और आज हम लोग देखेंगे उड़ान वस्तुनिष्ठ में झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे हम लोग। तो भूगोल का ये पहला चैप्टर है, परंतु ये वीडियो जो है वह 50वां वीडियो है झारखंड जीएस से। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड का हम लोग भौगोलिक परिचय देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। झारखंड राज्य जो है वह मानचित्र पर अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर, जबकि राज्य के विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। दूसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल। झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार यानी संपूर्ण बिहार का 46% भूभाग को अलग करके किया गया है। जो झारखंड जो एक अलग राज्य बना, 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को। तीसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य के निर्माण क्रम में झारखंड का स्थान है, अभी चर्चा भी किए कि 28वां स्थान है। और भारत के, जैसे अभी हम चर्चा किए कि विश्व के मानचित्र में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि भारत के मानचित्र में ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और ये 28वां राज्य है। चौथा प्रश्न है, इनमें कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो छोटा नागपुर। बड़ा भाग है छोटा नागपुर और दूसरा स्थान पर है संथाल परगना। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण जो है वह 380 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वह 380 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम जो है वह है 463 किलोमीटर। सातवां प्रश्न है, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो 79714 वर्ग किलोमीटर, जो परसेंटेज की दृष्टि से है 2.42%। आठवां प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.42%। और क्षेत्रफल के दृष्टि से 15वां बड़ा राज्य है। नौवां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड जो है वह देश का 15वां राज्य है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। 10वां प्रश्न है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यहाँ प्रतिशत कुछ दिया है तो 2.72%। तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि कुल जनसंख्या कितना है। तो 3,29,88,134 इतना जो है झारखंड का जनसंख्या है। और परसेंटेज की दृष्टि से 2.72%। और जनसंख्या के दृष्टि से राज्य का स्थान जो है वह कौन सा है। तो 14वां स्थान है। 11वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो अभी हम लोग चर्चा भी किए, तो 14वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व में भी 14वां स्थान है। झारखंड राज्य की सीमाएं, हम लोग सीमाएं देखते हैं। जैसे झारखंड का लोगो ये है, तो हम लोग सीमा देखेंगे तो कितने राज्यों के साथ संलग्न है। जैसे यहाँ हो गया बिहार, इधर हो गया दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिमोत्तर में यूपी। तो इस तरह से जो है वह राज्य हो गया 5। 13वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के उत्तर में, जैसे जब ये लोगो हम बनाए थे तो इधर चर्चा किए हैं कि उत्तर में तो बिहार है, ठीक है। झारखंड राज्य के दक्षिण में जो है वह उड़ीसा है। झारखंड राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो पश्चिम बंगाल है। 16वां प्रश्न है, झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो पश्चिम में जो है वह छत्तीसगढ़ और पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश, तो दोनों हैं। 17वां प्रश्न है,
कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा झारखंड राज्य कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो यहाँ जिला हो जाएगा 5 जिला। जैसे हम लोग जिला का भी जिक्र कर देते हैं, तो 5 जिला कौन कौन सा है? जैसे लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची एवं रामगढ़, ये 5 जिले। जिलों पर विचार करना है। जैसे जैसे जिला हो गया लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़, ये सभी जिले जाने जाते हैं कर्क रेखा गुजरने के कारण। ठीक है, ये हम लोग चर्चा भी कर लिए थे। आगे क्वेश्चन है 19वां कि झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जैसे देखिए किसको, तो किसको से हम लोग पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग जिला याद किए हैं, 5 जिला कौन सा है। तो क्षेत्र भी हम लोग याद करेंगे। किसको जो है वह है लोहरदग्गा में। ठीक है, और मांझी तो हम लोग सभी जानते हैं, ये है रांची में। नेत्रहाट भी सभी जानते हैं, ये है लातेहार में। मतलब उपरोक्त सभी क्षेत्र जो है वह कर्क रेखा से होकर गुजर रही है। 20वां प्रश्न है झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसा है? तो झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति जो है वह चतुर्भुजा, जैसे ऐसे है झारखंड का मैप, तो वह है चतुर्भुजाकार। यदि झारखंड का लोगो पूछ देगा तो लोगो जो हो जाएगा वह हो जाएगा वृत्ताकार। ठीक है, लोगो के बारे में यदि पूछ देगा तो हो जाएगा वृत्ताकार। झारखंड का लोगो यदि पूछ देगा तो चतुर्भुजाकार आकृति। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे है 21वां क्वेश्चन कि झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है? झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में है। सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकीकृत ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार जो है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन दे भी दिया, झारखंड राज्य के इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। पहले हम लोग ऐसे भटक गए हैं, पहले हम लोग देखेंगे दक्षिण पूर्व, ये हुआ दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक किस चट्टान का विस्तार है? तो चट्टान हो जाएगा सिंहभूम स्थित चट्टान। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है झारखंड राज्य की पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पाट कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है। यहाँ वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, 24वां प्रश्न है झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वह क्या है? तो पारसनाथ है। पारसनाथ को हम लोग समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 25वां प्रश्न है झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार जो है वह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्ण माने क्या होता है? गर्मी। तो गर्मी वाला मौसम पाया जाता है झारखंड में। जलवायु का प्रकार उष्णकटिबंधीय मानसूनी तथा दक्षिण पश्चिम, जैसे ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है यहाँ। ठीक है, 26वां प्रश्न है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 2019 में जब रिपोर्ट आया था उस समय वन का प्रतिशत था 29.62%। लेकिन जब वन रिपोर्ट 2021 का जब आया उस समय झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो वन का विस्तार है 29.76%। यानी कहने का तात्पर्य है 29 29
2019 में कितना था 29.62 और अभी कितना है 2021 में 29.76। यानी 19 से 21 में इतना, यानी 60 72 62 62 और 4 66 यानी 14.14 का जो है बढ़ोतरी हुआ था। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना है? तो कार्बन स्टॉक है 2.57%। 29वां प्रश्न है झारखंड राज्य इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो यह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है प्रमुख है। इनमें से दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह बिहार तथा पश्चिम बंगाल की 10-10 जिला को स्पर्श करता है। और आगे देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं है, तो सीधा सीधे हम लोग काट देंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ नहीं है, जबकि ये ऑप्शन नंबर तीनों के साथ हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के साथ तो 10 जिला लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिला जो गढ़वा है, और छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिला है। ठीक है। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य की सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? तो सर्वाधिक पूछा गया है, तो सर्वाधिक हो जाएगा पश्चिम बंगाल और बिहार, ये दोनों जिला के साथ जो है वह 10-10 जिला सीमा साझा करता है। ठीक है। 32वां प्रश्न है, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगभग झारखंड के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है? तो 10। 33वां प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं होती है? मतलब कहने का है झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा जो अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं होता है। जैसे खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसा जिला है जो दूसरे राज्य के साथ नहीं मिलता है। ठीक है। 34वां प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है? तो ये जिला जो है वह गढ़वा जिला है। 35वां प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वह पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 7224 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पश्चिमी सिंहभूम। यदि सेकंड पूछ देगा तो सेकंड है गुमला। गुमला का कितना क्षेत्रफल है? तो 5360 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा स्थान पर है रांची का, तो रांची का कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यदि पूछ देगा कि दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, अभी हम लोग चर्चा भी किए थे कि गुमला है, तो गुमला का क्षेत्रफल कितना है? तो 5360 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यदि पूछ देगा 37वां क्वेश्चन कि न्यूनतम क्षेत्रफल यानी सबसे कम क्षेत्रफल झारखंड में किसका है? तो रामगढ़ का है, 1341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है। आगे है 38वां, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना मीट्रिक टन है? तो कितना मीट्रिक टन है? तो मीट्रिक टन है 184.81 मीट्रिक टन है। आगे है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक कितना टन प्रति हेक्टेयर है? तो ये है 77.92 टन प्रति हेक्टेयर। 40वां क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में हो जाएगा 2.527%। तो यहाँ से हम लोग का 50वां वीडियो समाप्त होता है झारखंड का भौगोलिक परिचय में। अब हम लोग 51वां वीडियो देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना का।